रावणा रामायणा के यूनिवर्स का द विलन कैरेक्टर, ऐसा पापी कि जिसका नाश करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु को अवतारित होना पड़ा। चलिए सोचते हैं कि हमें रावणा के बारे में क्या क्या पता है। यही कि उसके 10 सर थे, वो विद्वान और बलवान था और इसी बल का दुरुपयोग करके उसने माता सीता का अपहरण किया था। क्या यही सब कुछ है या फिर दशानन के बारे में कुछ और जानना बाकी है? आइए देखते हैं। पहला मिथ, द 10-headed दशाग्रीवा रावणा। रावणा को दशाग्रीवा, दशानन ऐसे कई नाम दिए गए हैं जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, 10 सिरों वाला। पर ये सर आए कहाँ से? स्पिरिचुअल रामायणा या अध्यात्म रामायणा की माने तो रावण के 10 सर को एक सिंबल की तरह देखा जाता है, यानी 10 सर इक्वल्स टू 10 कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि लस्ट, काम, एंगर, क्रोध, डिल्यूशन, माया, ग्रीड, लोभ, प्राइड, गर्व, एनवी, ईर्ष्या, माइंड, मनस, इंटेलेक्ट, बुद्धि, विल, चित्त और द ईगो, अहंकार। कुछ एक्सपर्ट्स और स्कॉलर्स रावणा के 10 सिरों को नवग्रह या 9 प्लैनेट से कंपेयर करते हैं, जो ये भी इम्प्लाई करता है कि रावणा एक टैलेंटेड एस्ट्रोलॉजर थे और उन्हें नवग्रहों पर पूरा ज्ञान और कंट्रोल था। 10वां सर उनके इसी गुण को लेकर प्राइड और ईगो को दर्शाता है। एक और कहानी ये भी है कि एक बार रावणा, जो एक स्टॉन्च शिवा भक्त थे, अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे और एज सैक्रिफाइस उन्होंने अपना सर लॉर्ड शिवा को समर्पित करना चाहा। पर हर बार जब वो अपना सर काट रहे थे, एक और उत्पन्न हो रहा था। ऐसा 9 बार हुआ और 10वीं बार शिवा खुद आए और रावणा को इमोर्टैलिटी का वरदान दिया। दूसरा मिथ, रावणास वीणा। तो कहानी ये है कि एक बार जब रावण अपने स्टेप ब्रदर कुबेर की अलकापुरी लूट कर लौट रहे थे, तब वो एक पर्वत को पार ही नहीं कर पाए। अपने अहंकार में चूर होकर उन्होंने अपने 20 हाथों से उस पर्वत को उठा लिया। वो कैलाश पर्वत था और इससे भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने दशानन यानी रावण को पर्वत के नीचे दबा दिया। अब क्या किया जाए? भगवान शिव तो बहुत गुस्से में थे, तो रावण ने सोचा कि क्यों ना उन्हें मनाने के लिए संगीत का सहारा लिया जाए। रावण ने अपना सर और हाथ काट कर एक वीणा बनाई और शिवा को मन से पुकारा। उन्होंने शिव की महिमा के गीत 1000 वर्षों तक बजाए और गाए, जिससे खुश होकर भगवान ने उन्हें छोड़ दिया। और एक और बात पता है, बैकग्राउंड पे जो अब तक ये म्यूजिक बज रहा है, जिसे आप लोग यूजुअली शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से जानते हो, ये रावणा ने उसी वक्त शिवा के लिए कंपोज किया था। तीसरा मिथ, रावणास्त्र। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण के पास अनेकों दिव्यास्त्र थे, पर उनमें से कुछ बहुत ही शक्तिशाली थे। पहला, पशुपता अस्त्र। भगवान शिव की कड़ी आराधना के बाद रावण को ये अस्त्र वरदान मिला था। यमराज के साथ युद्ध में रावण ने इसका प्रयोग किया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने सिवियर थे कि यमराज को भगवान विष्णु से मदद मांगनी पड़ी। दूसरा, वरुणास्त्र। ये अस्त्र तूफान और सुनामी उत्पन्न कर सकता था और रावणा ने इसका यूज
कुबेर के आग्नेयास्त्र के अगेंस्ट किया था। तीसरा, तामसा अस्त्र। दशानन ने सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा को भी अपने तप और बुद्धि से प्रसन्न किया था। तब ब्रह्मा ने उन्हें तमसा अस्त्र वरदान के रूप में दिया। चौथा, आग्नेयास्त्र। रावण ने राम की वानर सेना पर इसका यूज किया और काफी डिस्ट्रक्शन हुआ। ऐसा कहा जाता है कि आग्नेयास्त्र लाखों फ्यूरी एरोस में कन्वर्ट हो सकता था और देवता तक भी इससे बच नहीं पाते थे। पांचवा, नागपाश या नागास्त्र। रावणा ने ये अस्त्र भी श्री राम पर ही उपयोग किया था। एक ही तीर से हजारों सांप निकले और श्री राम की तरफ बढ़ने लगे। तब श्री राम ने नागास्त्र को रोकने के लिए गरुड़ास्त्र का प्रहार किया था। और छठा, चंद्रहासा। याद है जब मैंने रावणा की कैलाश के नीचे दब जाने की बात बताई थी? जब वो भगवान शिवा को प्रसन्न कर वहां से निकले थे तो उन्होंने एक शक्तिशाली अस्त्र का वरदान मांगा था। तब शिवा ने रावणा को अपने चांद जैसे आकार वाली चंद्रहासा दी थी, जो उनके महारुद्र रूप का अस्त्र था। चौथा मिथ, रावणा एंड सीता। रामायण का मूल सारांश बुराई पर अच्छाई की जीत है, राइट? 10 सर वाले राक्षसा रावणा ने रामा की पत्नी माता सीता का अपहरण किया और उसी दुष्कर्म का फल उसे भोगना पड़ा। बहुत सिंपल है, नहीं? कम ही लोगों को पता है कि इसी कहानी के कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स भी हैं। एक वर्जन की माने तो सीता एक ब्राह्मणी वेदवती का पुनर्जन्म थी। रावण ने वेदवती के साथ कुछ अनैतिक करना चाहा था, तो वेदवती ने अपने आप को जलाकर शपथ ली थी कि वो दूसरे युग में वापस आएगी और रावण के नाश का कारण बनेगी। उसके बाद उन्होंने रावण और मंदोदरी की पुत्री के रूप में जन्म लिया। रावण ने इस बच्ची को समुंदर में फेंकवा दिया, जहां देवी वरुणी ने इस बच्ची को किनारे तक ले जाकर भूमि देवी को सौंप दिया। उसके बाद खेत जोतते समय राजा जनक को भूमि देवी ने ये बच्ची दे दी, जो सीता के नाम से जानी गई। जैन वर्जन ऑफ रामायण के अनुसार रावणा की अनेकों पत्नियों में से एक विद्याधर माया रावणा की बेटी को जन्म देती है, जिसे वासुदेवा हिंदी के नाम से जाना जाता है। पर दरबार के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि विद्याधर माया की पहली संतान दशानन का पूरा वंश खत्म कर देगी। इसीलिए रावण इस बच्ची को अन्य देश ले जाकर दफन कर देने का आदेश देते हैं, जहां वो जनक को मिलती है और उनकी बेटी कहलाती है। एक और थर्ड वर्जन भी है जो गुणभद्रा के उत्तर पुराण में मिलता है। वो पहले मेंशन कहानी से काफ़ी हद तक मैच करता है, बस उसमें वेदवती नहीं मणिवती के सीता के रूप में पुनर्जन्म की बात लिखी है। मणिवती अलकापुरी के राजा अमितावेगा की बेटी थी और रावण ने उनकी तपस्या भंग की थी, जिस वजह से वो रावण से बदला लेने का संकल्प ले बैठी। बाद में उन्होंने रावण और मंदोदरी की बेटी के रूप में जन्म लिया। अगर इन लेसर नोन मिथ्स पर जरा भी बिलीव किया जाए तो शायद लंका नरेश रावणा को सिर्फ एक अपहरणकर्ता नहीं कंसिडर किया जा सकता। जैन वर्जन ऑफ रामायण में तो ये भी मेंशन है कि रावणा माता सीता को लंका इसलिए उठा ले गए क्योंकि वो अपनी बेटी को जंगलों में भटकते हुए नहीं देख सकते थे। बट हाँ, ये मैं नहीं कह रही, ऐसा लिखा है, तो कमेंट सेक्शन पे गालियां मत देना प्लीज। इंस्टेड ये बताओ कि क्या इन मिथ्स
के बारे में आप लोग को पता था? और क्या इसमें आप लोग बिलीव करते हो? क्या ऐसा कोई फैक्ट था जो मैंने मेंशन नहीं किया? प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।